गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पाठ नंबर 5 पढ़ा था अनोखी सूझ, जो एक देवता और दानव के बीच की लड़ाई थी, वो अपन ने पढ़ी थी। और उसमें एक प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी थे, उन्होंने उन दोनों को समझाया बुझाया और उनकी लड़ाई है उनको समझौता कराया। अब हम पाठ नंबर 6 है स्वस्थ तन सुखी जीवन पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं। पाठ नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर है वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं और उनको याद भी आपको करना है। देखिए पाठ नंबर 6। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात बोलती है कि इन खेलों से तुम्हें क्या मिलेगा। दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चले बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। दादाजी की हर बात पते की है, पते यानी काम की। कल भी तो कहानियों में इतनी अच्छी बातें समझाई थी, तोसी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। अब देखिए, एक परिवार है तो परिवार सुखी होगा और स्वस्थ अपना जो शरीर है वो स्वस्थ होगा तो जीवन भी अपना सुखी होगा। अब देखो कि पाठ है वो बच्चों के परिवार से संबंधित है। तो बच्चे हैं वो खेल में मोबाइल में ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर उनकी माँ है वो उनको बोलती है, बेटा इन खेलों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप अपने दादाजी के पास जाओ, वहां बैठो और उनसे थोड़ी कुछ बातें हैं काम की वो सीखो और समझो, जो आगे जाके आपके बहुत काम आएगी। और दादाजी हैं वो अपने चौक है, घर का आंगन में चौक है, वहां पे बैठे हुए हैं। और किस पे बैठे हुए? मुड्ढे पे। ठीक है। अब देखिए गद्यांश फर्स्ट है, मतलब देखो ये रहा लिखा हुआ है फर्स्ट, तो ये पूरा क्या है? गद्यांश फर्स्ट है। तो इसके जो शब्दार्थ है वो देखो, पुकारना यानी बुलाना, पुकारते हैं ना अपन किसी को, तो बुलाना। गेम यानी खेल। बोहे तन जाना यानी गुस्सा बहुत ज्यादा आना। अब इस गद्यांश है जो ऊपर वाला, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर है, जो ये है ना इतना, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। दादाजी कहाँ बैठे थे? दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठे थे। दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठे थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा? सुषमा ने तीनों बच्चे थे उनको क्या कहा कि दादाजी के पास बैठोगे तो दो बात काम की सीखोगे, यही बोला था। फिर देखो किराएदार के बच्चों का नाम था, ये देखो ये रहा है ना, खुशी और
खुशी और अन्नू। क्या नाम था? खुशी और अन्नू। दादाजी की भौहें क्यों तन गई थी? दादाजी की भौहें इसलिए तन गई थी क्योंकि किराएदार के बच्चों की सफाई न देखकर दादाजी के मतलब उनके पैर गंदे थे, है ना, हाथ भी उनके साफ नहीं थे। तो किराएदार के बच्चे हैं, उनकी क्या थी? सफाई नहीं थी, इसलिए दादाजी की भौहें तन गई, है ना। तो अब आगे देखिए गद्यांश 2। वह कहने लगे, बुरी आदत है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठी। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। अब देखो दादाजी कह रहे हैं कि बच्चों, गंदगी बहुत बुरी बात है, गंदगी नहीं रखनी चाहिए किसी भी बच्चे को। गंदगी रखने से बहुत सारी बीमारियां हैं वो अपने पास आती है, और जितनी हम सफाई रखेंगे उतना ही हमारा शरीर है वो साफ सुथरा रहेगा, हमारी तबीयत भी अच्छी रहेगी और हमारा वातावरण है वो भी अच्छा रहेगा, और हम क्या तंदुरुस्त यानी एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त यानी एकदम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा मन भी हंसने गाने का करेगा। अगर हमारे पास आलस रहेगा तो नींद ही नींद आएगी, ना कोई उठना, ना कोई बैठना, ना खाना, ना किसी के पास बात करना, है ना, और नींद भी अच्छी आएगी। अब देखो शब्दार्थ है जो ये गद्यांश है, इसका शब्दार्थ है सफाई यानी स्वच्छता, सफाई यानी साफ रखना या स्वच्छता, गंदगी यानी अस्वच्छता, मतलब गंदगी यानी अस्वच्छता, शाबाशी यानी बधाई देना या धन्यवाद देना, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ, तरोताजा यानी ताजगी से भरा, फटकना यानी आना, है ना। अब देखिए क्या है, दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा? दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा? आंसर है इसका, ये कहा कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। ये बात किराएदार के बच्चों को देखकर दादाजी ने कहा। दादाजी ने किसे शाबाशी दी? मतलब दादाजी है, उन्होंने किसको शाबाशी दी? उन्होंने शाबाशी दी थी खुशी और अन्नू को। खुशी और अन्नू को क्या किया था? शाबाशी दी थी। किसने? दादाजी ने। आगे देखिए प्रश्न, ये गद्यांश है ना 2 नंबर, इसके प्रश्न उत्तर है, ये इससे संबंधित ये प्रश्न उत्तर है, ठीक है ना। अच्छी तबीयत के लिए क्या करना जरूरी है? अच्छी तबीयत के लिए स्वयं को तथा वातावरण को साफ रखना या स्वच्छ रखना चाहिए ना, कि खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अस्वस्थ है, उसका विलोम शब्द गद्यांश से चुनिए। विलोम शब्द ने उल्टा, उल्टा क्या होगा? तंदुरुस्त। क्या होगा? तंदुरुस्त। आगे देखिए गद्यांश 3। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिट्टू कहता है हाँ दादाजी, सफाई रखते हैं तो हमारा शरीर भी ताजा तरो रहता है और हमें क्या है, खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें
मालूम है ना, तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। अब देखिए, तबीयत यानी स्वास्थ्य, चिड़चिड़े यानी झुंझ लाए, उदासी यानी सुस्ती, उबास यानी उल्टियां, है ना, मेल यानी गंदगी, छिद्र यानी छेद। अब देखो, अब है क्वेश्चन आंसर है इस गद्यांश का। खाना कब अच्छा लगता है ना, तो स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा लगता है, भोजन अच्छी तरह पचता है। अपन सब स्वस्थ होंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो देखो, स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा लगता है और पचता है। तबीयत सही न होने पर कैसा लगता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चिड़चिड़ापन, उदासी और उबासियां घेर लेती है। शरीर को नित्य प्रति साफ रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नित्य प्रति स्नान आवश्यक है। तो क्या लिखना है इधर देखो, शरीर को नित्य प्रति साफ रखने के लिए शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए नित्य प्रति स्नान करना आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश में हमें सबसे ज्यादा किसके बारे में समझाया गया है? स्वस्थ तन और स्वच्छ मन के बारे में। अब देखो आगे, उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठते और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि नाखूनों को काटना चाहिए, है ना, अपने दांतों को साफ करना चाहिए और सो जाने से बाद हाथों को साबुन लगाकर धोना चाहिए। और अगर अपने शरीर पे मेल जम जाता है तो मोटे कपड़े से शरीर को रगड़ कर उस मेल को उतारना चाहिए। और शरीर के साथ हमें कपड़े, शरीर को भी साफ रखना चाहिए और हमें कपड़े हैं वो भी साफ पहनने चाहिए। कपड़ों पर भी कीटाणु होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें हमारी जितनी सफाई रखनी है उससे ज्यादा हमें हमारे स्वास्थ्य को भी साफ और सुथरा रखना है, जिससे हमारा स्वास्थ्य है वो मतलब अच्छा और तरोताजा रहता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो स्वस्थ तन सुखी मन। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? हमें रोजाना नहाना चाहिए। सुबह उठकर तथा रात को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। अपने कपड़ों को साफ सुथरा पहनना चाहिए, है ना। अब देखो, हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो देखो, गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते हैं। गंदे कपड़े होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, रोग, हमारे शरीर में जो रोग पैदा करता है वो कीटाणु उस पे पनपते रहते हैं। अतः धुले व साफ कपड़े पहनने चाहिए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द बताइए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द है धुले। यह कपड़ों की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें घर भी साफ सुथरा रखना
चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पैदा हो सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी सुबह शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कहने का मतलब है कि खुली हुई धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया है कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया है तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। अब देखो, इसमें भी दादाजी कह रहे हैं कि हमें धूप और ताजी हवा लेनी चाहिए और अपनी शुद्ध है जो पानी उसको पीना चाहिए, और जो पानी जिसमें रहता है उसको बार बार हफ्ते में एक बार साफ करना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ देखो। साफ सुथरा यानी स्वच्छ, अमल यानी काम या व्यवहार, विटामिन पोषक तत्व, रोजाना यानी प्रतिदिन, अशुद्ध यानी अस्वच्छ। अब देखो क्या है, सुषमा ने आकर कहा, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी होने से किस बात का भय रहता है? गंदगी होने से बीमारियों के कीटाणु फैलने का भय रहता है। धूप से हमें क्या प्राप्त होती है? धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अशुद्ध पानी हमें इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी बीमारियां हो सकती है या होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। दादाजी कहते गए। पौष्टिक यानी ये शब्दार्थ है। पौष्टिक यानी पुष्टता देने वाला। भिन भिनाना ने भिन भिन की आवाज करते हुए मंडराना। उपयोग यानी प्रयोग। समझदारी यानी अकलमंदी। तरोताजा यानी ताजगी युक्त। आगे देखिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए? खुली चीजें और पहले से कटे हुए फल और बासी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली गोलियों का उपयोग बताइए। डी वार्मिंग की गोलियों से पेट की बीमारी दूर होती है और आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य बढ़ता है। बीमारियों शब्द का एक वचन रूप लिखिए तो बीमारी, बीमारियां, बीमारी। ठीक है, आगे देखिए गद्यांश 7। खाना लगा तब तक उन्होंने यह सभी
उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हों जिनसे हमारी शारीरिक व्यायाम हो जाए। क्या है कि ऐसा खेल खेलो जिससे हमारा शारीरिक व्यायाम भी हो जाए, हमारे शरीर के लिए जो अच्छा हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हमें भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादाजी भी हटते हटते तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गई दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है न हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ठीक है, दादी जी क्या है, दादी जी भी टहलते टहलते कहीं से आ गई और उन्होंने बोला कि कुछ मेरी बातें भी सुन लो, कि खुश रहो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, चिंता मत करो, धीरज रखो, प्रसन्नता से रहो, हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तबीयत यानी स्वास्थ्य, कसरत यानी व्यायाम, भले चंगे यानी स्वस्थ, धीरज यानी धैर्य। अब देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम और कसरत करना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। हमें किस प्रकार के खेल खेलने चाहिए? हमें इस प्रकार के खेल खेलना चाहिए जिससे शारीरिक व्यायाम हो जाए। अच्छे स्वास्थ्य की निशानी क्या है? खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। गद्यांश में से दी गई कहावत को चुनकर लिखिए। तो कहावत है कि हंसो हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो आज के लिए आपको पार्ट नंबर जो 6 है वो आपका कंप्लीट हुआ और अब हम कल पार्ट से जितने भी पूरे क्वेश्चन आंसर है पार्ट के वो करेंगे। तो आज के जो प्रश्न उत्तर और पाठ हैं वो दोबारा पढ़ना और आप इन क्वेश्चन आंसरों को और शब्दार्थों को अपने नोटबुक में करना। और जो मैंने गद्यांश 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, 7 इनके क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो आपको अपने नोटबुक में करना है और शब्दार्थ करने हैं और इस पाठ को दोबारा आपको पढ़ना है। और आज के लिए इतना ही, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।